इन चार वस्तुओं का जो भी व्यक्ति तिलक बनाकर जहाँ भी जाएगा, जहाँ बात करेगा, वहाँ का जितना भी जन समुदाय है या जो लोगों से हम बात करेंगे, वह लोग उस व्यक्ति के प्रभाव में होकर यानी वश में होकर कार्य करेंगे। वह चारों वस्तुएं उस समय बनाना है जब कोई शुभ योग हो। मित्रों नमस्कार, मिशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह बताता है कि आप बहुत सारे तंत्र मंत्र और तिलक वगैरह बनाते हैं, वशीकरण के बहुत सारे कार्य करते भी हैं, बहुत नहीं करते हैं। अधिकांश लोगों की शिकायत तो ना करने की रहती है। हमने हर वीडियो में यह बताया है कि कोई भी मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति अपने गुरु मंत्र का जाप कर ले, परंतु बहुत सारे व्यक्ति बिना गुरु के 6-6 महीने करके हमें बताते हैं कि हमें यक्षिणी सिद्ध नहीं हुई, हमें अप्सरा सिद्ध नहीं हुई और ना हमें कोई तिलक कार्य कर रहा। ऐसी स्थिति में आप बार बार यह सोचने पर मजबूर होते होंगे कि आखिर क्या करें। तो हमने हर वीडियो में यह कहा है कि आप एक बार गुरु बना लें निश्चय करके और फिर उसी के मार्गदर्शन में आप अपना कार्य करें। तो आप जो भी कार्य करेंगे तो गुरु का परामर्श रहेगा, तो उस विधि से आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी कार्य अशुभ समय पर नहीं करना चाहिए। किसी में शनिवार बताया है, किसी में मंगलवार, किसी में रविवार, किसी में पुष्य नक्षत्र, किसी में 14, किसी में अष्टमी, कृष्ण अष्टमी। तो इस तरह से आप उन समयों का ध्यान नहीं करते हैं या यूं कहिए कि आपको पता नहीं लगता है। इसीलिए आप जो भी कार्य करें उस समय को जरूर नोट करें कि किस समय पर करना है और किस समय पर इसे क्रिया को अंजाम देना है। अब आज के इस तिलक में हम जो तिलक बता रहे हैं इसमें 4 चीज़ों का मिश्रण है। चारों चीज़ों को मिश्रण को पहले से इकट्ठा कर लें और जब आपको बनाना हो तो शुभ योग में बनाएं। शुभ योग आप नक्षत्र देख सकते हैं कैलेंडर में, किसी से पंडित से पूछ सकते हैं। यानी सिद्धि योग, अमृत योग होना चाहिए और पुष्य योग हो तो अति उत्तम है। कोई भी पुष्य योग, तो कोई भी पुष्य योग में करेंगे तो सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप अपने गुप्त तरीके से इन क्रियाओं को करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब इसमें हमने तिलक में 4 वस्तुएं बताई हैं। नंबर 1 है चिता की भस्म। चिता की भस्म कहते हैं कोई मृत व्यक्ति हो, उसकी जहाँ राख पड़ी हो वहाँ से 2 मुट्ठी राख आप लाकर रख लें घर में, तो उसको अलग पीस लें। और एक रहता है कूट, यह भी जड़ी बूटी है, और एक रहता है चंदन, और एक रहती है रोली, जो औरतें जो तिलक लगाती हैं माथे में मांग भरती हैं, उसको रोली कहते हैं। और एक रहता है गोरोचन। गोरोचन शुद्ध लेना चाहिए। अधिकांश गोरोचन शुद्ध नहीं मिलता है क्योंकि उसकी कीमत बहुत होती है। 2-3 हज़ार से 5-6 हज़ार तक का वो मिलता है 1 तोला। अब आप लोग कहते हैं, कोई भी हमसे क्रिया कराता है या हम करते हैं या कोई और करता है कि आप बहुत पैसे मांग रहे हैं। देखिए सामग्री जो आएगी वह तो आप ले आइए बाजार से, आप कर लीजिए। आपके करने के लिए ही तो यह दिया जा रहा है। तो इन चीज़ों को आपको मिलाकर यानी चिता भस्म, वच, कूट, रोली और गोरोचन, ये वस्तुएं आपको मिलाना है। इनको अलग अलग पीस लें। कुछ पिसी हुई रहती हैं और कुछ को पीसना है। जब आप पीसेंगे इसे, यानी जो भी बनाने वाला पीसेगा, तो इसमें एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना है और उस मंत्र को 108 बार पहले किसी शुभ नक्षत्र में पढ़ लें, यानी उसे सिद्ध कर लें। सिद्ध हो जाएगा वो एक ही बार में। फिर जब इनको हम पीसेंगे तो इस मंत्र का जाप करते हुए पीसें और मिलाएं। बराबर मात्रा में मिला लें, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ये खाना नहीं है, केवल माथे पर तिलक लगाना है। और उसको अभिमंत्रित करना है। फिर कब? जब हमें लगाना है, कभी भी आप लगाएं, उसे किसी डब्बी में रख लें
जब आप उसे लगाएंगे तो 7 बार अभिमंत्रित करें या 21 बार अभिमंत्रित करें, उसमें फूंक मारें, फिर उसमें से लेकर तिलक लगाएं। फिर आपको जहाँ भी जाना है तब आप जाएं और अपने मन में पॉजिटिव विचार रख के जाएं कि यह मेरा कार्य अवश्य करेगा व्यक्ति, मैं जिसके पास जा रहा हूँ, जिस काम से जा रहा हूँ। तब आप मानिए कि आपने जो भी तिलक बनाया है वह आपका तिलक सिद्ध है और सिद्ध कार्य कर रहा है। और इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ेंगे, ओम नमो भगवते उड्डामरेश्वराय मोहे मोहे मिली ठे ठे स्वाहा। शाम को रोजाना करें या सवेरे रोजाना करें, एक माला करते रहें तो आपको सम्मोहन शक्ति तिलक की या मंत्र की प्राप्त होगी। इसी मंत्र को आप पहले सिद्ध कर लें, यानी जब आपको बनाना है जब अलग बात है, पर आप किसी शुभ नक्षत्र में पहले सिद्ध कर लेंगे तब आप बनाइएगा, क्योंकि इसको शाम को जाप करना है। 2 अगरबत्ती लगा लें, दीपक लगा लें, पूरब मुख या उत्तर मुख कर लें, अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें, गणेश जी का ध्यान कर लें और 108 बार मंत्र का जाप कर लें। तो फिर आप जब बनाएंगे यानी पीसेंगे उनको, तब आपको मंत्र को पढ़ते हुए पीसना है। फिर उसको रख लीजिए। फिर जब आपको माथे पर यह तिलक लगाना है तब आप उस मंत्र का अभिमंत्रित करके इस्तेमाल करेंगे उस मंत्र को। फिर आप कहीं भी जाइए। यह क्रम हमेशा रखना है आपको। जब लगाएंगे तभी कम से कम 7 या 21 बार पढ़ें और फिर धारण करें, फिर आपका तिलक यह कार्य करेगा। मित्रों, कोई भी चीज़ मिथ्या नहीं है, केवल हमारे आपके करने का, महसूस करने का, विश्वास करने का फर्क है। अगर जो व्यक्ति महसूस करता है और उसे सिद्ध कर लेता है वह अवश्य कार्य करता है। आपका मंगल हो।